से अछूती नहीं रही। 10 साल में कमाल देखा आपने? आतंकवाद की एक भी घटना कश्मीर घाटी के बाद जम्मू तक नहीं हुई, और कश्मीर घाटी में भी की ना तो हमारे मुखिया ने किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की धरती पर जाकर। एक बार एयर स्ट्राइक से, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को मारा, उनके अड्डे नष्ट किए। आपका अपना बच्चा है, उसको कोई पीट दे तो अपने गार्जियन के पास जाता है, कहता है मुझे पीटा, और गार्जियन से उम्मीद करता है वो कि जिसने मुझे पीटा मेरा गार्जियन उसका बदला लेगा, उम्मीद करता है ना वो। और ऐसे में उसका गार्जियन बेबस, लाचार, डरपोक, कायर, गप्पू होता है ना, कुछ नहीं करता, तो बच्चा डरा डरा रहता है, जीवन भर खौफ में रहता है, बाहर निकलने का साहस भी नहीं करता है। और गार्जियन अगर पीटता है तो बच्चे के हौसले बुलंद होते हैं, वैसे हौसले बुलंद किए इस मोदी ने हमारे। और वापस गार्जियन पीटता है और घर में जाकर पीटता है अगले के दुश्मन के घर में, तो कितनी खुशी मिलती है आपको पता है? बच्चे के हौसले कितने बुलंद, बच्चा बेखौफ बाहर निकलता है। वो बेखौफ होने का अवसर सौभाग्य को मोदी ने हमको दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे भी आगे बढ़कर पहले हमारी हालत ये थी कि हम अपने देश में ही आतंकवादियों को मार नहीं पाते थे, आज उससे कई बढ़कर देखेंगे ना आप, उलट फेर कर दिया हमने। हमारे देश के मोस्ट वांटेड अपराधी जिन्होंने कभी आतंकवाद की घटना भारत की धरती पर की होगी और अब विदेश में जाकर चुप कर बैठे हैं, वो पिछले 4 महीने में ऐसे मोस्ट वांटेड 10 आतंकवादी अपराधियों को, चाहे वो कनाडा में है, चाहे पाकिस्तान में है, और चाहे इंग्लैंड में, वहां पर उसको मारकर इस बात का संदेश दे दिया कि अगर हमारे देश का अपराधी पाताल लोक में भी घुसा होगा ना तो मोदी उसको छोड़ने वाला नहीं, उसका बदला लेगा। हाफिज सईद के बेटे को मार दिया हमने पाकिस्तान में, कल उसका परम सहयोगी था, परसों की न्यूज में था ना, 4 में 10 को मारा हमने। ऐसी सुरक्षा प्रदान की हमारे मुखिया ने। घर का सदस्य अपने मुखिया से क्या चाहता है कि जो उसका भवन आलीशान हो, भव्य हो, हर प्रकार की सुविधा उसमें हो। क्या हालत थी देश की पहले, और देश का चेहरा कितना बदल दिया। कल्पना के बाहर कितने बड़े बड़े हाईवे कल्पना नहीं कर सकते, कैसे कैसे हाईवे कल्पना नहीं कर सकते। मेरा खुद का छोटा भाई आज से 7 साल पहले लद्दाख गया था, जिस स्थान से लद्दाख जाना था 12 घंटे लगे, अभी 4 महीने पहले वापस गया, जहां 12 घंटे का सफर था, पहाड़ को काट कर सुरंग बनाकर उसमें हाईवे बनाकर 12 घंटे के सफर को 10 मिनट पर तब्दील कर दिया। उससे बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे एक में कई हैं। जितने एयरपोर्ट पहले देश में नहीं थे उससे ज्यादा एयरपोर्ट बना दिए 10 सालों में। वंदे भारत जैसी ट्रेन चला दी, प्लेटफॉर्म का कायाकल्प कर दिया। 6 मेडिकल कॉलेज थे पूरे राजस्थान में, भारत सरकार ने नीति बना दी, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, राजस्थान में 33 हो गए। ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया सब जगह कि जिसको देखकर हमको खुशी होती है कि आज हम विकसित देशों की श्रेणी में अच्छी तरह अच्छे कद पर खड़े हैं, अच्छे स्थान पर खड़े हैं। ये हमारे मुखिया ने कमाल किया है, मैं उसका सदस्य हूं, उस खानदान का हूं। आपका अपना कमरा, बंगला और शानदार, और उसमें आपका सबसे सुंदर होना कमरा, जो सबसे सुंदर कमरा है, वहां कोई अवांछनीय व्यक्ति आकर उस पर कब्जा कर ले और आपके अपने परिवार के विरुद्ध वहां षड्यंत्र के कोई न कोई रोज कारनामे होते रहे, मन में कितनी टीस होती है, कितनी कसक होती है। ये कश्मीर हमारा वो कमरा था। कोई कल्पना नहीं करता था कि कश्मीर से धारा 370-35 से कभी हट सकती है, और हटाने की बात कहते तो खुलेआम धमकी मिलती कि हटाने का दुस्साहस किया, खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर घाटी में, पूरे देश में। उस कमरे को हमने कितने आसानी से खाली करवा दिया,
जो अवांछनीय व्यक्ति थे उनको वहां से किस प्रकार लात मारकर दूर कर दिया। आप खुद गवाहो, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं। एक कीड़ी का बच्चा भी नहीं मरा। हमारा अपना पूजा का कमरा होता ना, कितना पवित्र रखते हैं हम उसको, कितना पवित्र कितना सुंदर रखते हैं। हमारे अपने भगवान राम 500 साल तक टेंट में विराजमान थे, टेंट में। तो राम हमारे रोम रोम में बसा है, हम उसको छत नहीं दे पाए थे, पक्की छत। 500 साल तक हमारे कई बार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बलिदान हुए, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। हम नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और वो कहते थे ये राजनीति के लिए राम के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कहते थे हमारे विरोधी। और वो नारा लगाते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बता दी, 22 जनवरी 2024 उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। तारीख बता दी भाई। चाहे काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चारों धाम हो, कैसा रूप था और अब तक कैसा भव्य रूप दे दिया उसको कल्पना के बाहर। आपने मांगा था क्या उससे? कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन हुआ था क्या? स्वतः किया हमारे मुखिया ने। ये सारे काम हमारे मुखिया ने किए हैं और देश का गौरव किस प्रकार बढ़ाया पूरे विश्व में। आज भारतीय कोई बाहर जाता है ना तो सारे लोग सम्मान के साथ देखते हैं उसको, सम्मान की नजर से देखते हैं। वरना पहले बाहर जाता था ना तो कहते भिखारी देश का व्यक्ति आ गया, गरीब देश का व्यक्ति आ गया, कोई सम्मान नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं था। और आज हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान पलक पहाड़ बिछाकर हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी किसी को हो नहीं सकती। देश में नहीं, देश के बाहर जो हमारे लोग हैं ना, उनका गौरव बढ़ा और आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी मोदी ने की। जो भारतीय बाहर पढ़ते हैं, काम धंधा करते हैं ना, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, 22,000 भारतीयों को किस तरीके से सकुशल भारत की धरती पर लेकर आ गया। वो अभी हमास इजराइल का युद्ध हो रहा है, सब भारतीयों को सुरक्षित निकाल के लेकर आ गया। उसके पहले तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा हुई, सारे भारतीयों को सुरक्षित लेकर आ गया। वो उसके पहले ईरान में हुआ, सीरिया में हुआ, सबको सुरक्षित। मात्र भारत में नहीं, भारत के बाहर पे सुरक्षा दी। तो मैं उस खानदान का हूं भाई। अब दूसरा का खानदान देख लो आप, वो किस खानदान का है? वो राहुल खानदान का है। राहुल का नाम ज्ञान जी फिर से, ज्ञान जी फिर से, ज्ञान जी फिर से, ज्ञान जी फिर से। वो राहुल खानदान का है। और राहुल जी का खानदान क्या है, मेहरबानी करके उसकी वंशावली पढ़कर कोई बता सके? ये इतने बड़े बड़े वकील मेरे सामने बैठे हैं, उसकी वंशावली के वो किस खानदान का? जिस दिन उसके खानदान का पता लग जाएगा कि वाकई में ये गांधी खानदान का मेरे पास आया ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिसे खुद के मुखिया के खानदान का पता नहीं, उस खानदान में समन करके कोई आप क्या कहते हैं उसको? तो मैं उस खानदान का हूं और वो उस खानदान का है। खानदान के बाद में छोरा देखते हो आपने, एक छोरा मैं हूं, धर्मराज, ये देख लो दोनों को। और बंडू है, मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी जनता को राम समझकर जब जब उसके कोई समस्या खड़ी हुई, हनुमान बनकर जितनी सेवा कर सकता है सेवा करने का प्रयास किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लगातार करूं, लगातार। और उनके पिताजी के बाहर सड़क पर बैठे फोटो आपने देखे होंगे अखबारों में पहले, नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। देखे कि नहीं देखे आपने? देखे। देखे ना, मेरी सेवा आपने आंखों से देखी भाई, कोरोना काल की देखी आपने। ऐसा नहीं मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे परिवार को मेरी जान प्यारी नहीं है, पर मुझे मेरी जान से प्यारी अपनी जनता की जान थी। अपनी जान पर खेलकर अपनी जान को, उनकी जान को बचाने के लिए दिन रात एक किए, दिन रात। जब भाई भाई से दूर हो गया, बेटा बाप से दूर हो गया, पति पत्नी से दूर हो गए, सारे रिश्ते तार हो गए ना, मैंने हनुमान बनकर हर उस राम की सेवा की जो मरीज बनकर मेरे पास आया था। किसी को मैंने कहीं खाली नहीं छोड़ा।
लगातार 20-20 घंटे काम किया, 20-20 घंटे आप गवाह हो। शुरुआत में लॉकडाउन लगा, 54,000 राशन के किट जो जरूरतमंद परिवार थे उन तक भिजवाए। जो बाहर जाना चाहते थे 37 बसों के माध्यम से, जो पानी में लेबर काम करता है अपने घर जाना चाहता था, बस बनती, ट्रेन बनती, उनको भिजवाने की व्यवस्था कराई। जो बाहर रहते हैं पाली आना चाहते थे, पहला विधायक को हिंदुस्तान का जिसने 3 ट्रेनों के माध्यम से 5700 प्रवासी मारवाड़ों को पानी की धरती तक लाकर उनके गांव तक पहुंचाया। क्या पानी का संकट आया, गुनाह मेरे ऊपर डाल रहे, मेरी कहीं गलती नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने गलत निर्णय किया, हमारे हिस्से का पीने का पानी दबाव में आकर खेती में दे दिया। हम खेती के पानी का विरोध नहीं करते, पर हमारे हिस्से का दिया और संकट हुआ उसका विरोध करते हैं। मैं चाहता था अपनी खाल बचाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कर देता, भूख हड़ताल कर देता, पर उसे जनता की प्यास नहीं बुझती, समस्या का समाधान नहीं होता। प्रयास किया पॉजिटिव कि पानी कैसे उपलब्ध हो, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अपने स्तर पर पानी में जितने कुएं हैं, बावड़ी है, ट्यूबवेल, उनकी जांच करवाई और जहां पीने योग्य मीठा पानी था ना, वहां इंजन मोटर लगाकर टैंकरों के माध्यम से दिलीप जी गवाह है, जितने पार्षद गवाह, जितने टैंकर मांगे एक भी टैंकर कहीं कम नहीं भेजा मैंने, एक भी टैंकर कर रहा हूं। माकूल व्यवस्था की पूरे पाली में पानी की, ऐसी गांव में हमने व्यवस्था की। कि पानी की समस्या का जिम्मेवार है तो कांग्रेस सरकार है। आपको याद होगा फरवरी 2022 विधानसभा का बजट सत्र, और बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि मैं जोधपुर से रोहित तक पाइपलाइन दूंगा, याद है आपको? बजट घोषणा में प्रावधान होता है अगले बजट के पहले उस घोषणा का, पहले वाले बजट की घोषणा का पूरा काम हो जाना चाहिए। आज 19 महीने हो गए, 19 महीने उस पाइपलाइन का पता नहीं है। इस प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की अनदेखी करता है, वहां दूसरे पर दोष बनना ठीक नहीं होता। मैंने मेहनत करके पूरा पानी दिया, पूरा सिस्टम यहां बिछाया हुआ है, और हम तो है ना पाली में कैसी कल्पना को साकार करने वाले थे। 24x7 की पाइपलाइन लाई थे कि पाली की जनता को जब टूटी खोलेगा पानी मिलेगा। बीच में रात चेंज हो गया, और रात चेंज होती उन्होंने जो योजना थी उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की। उसका परिणाम है कि हमको संकट देखना पड़ रहा है। पर 20 दिन बाद हमारा राज आने वाला है, आएगा, ये तो सब मानते हो ना? 20 दिन बाद हमारा राज आने वाला तय है। ये सारे सर्वे कह दो, चाहे सट्टा बाजार कह दो, चाहे टीवी चैनल कह दो, जिस काम के लिए एलएनटी को पैसे दिए हैं 650 करोड़ रुपए कि तुमको 24x7 पानी देना होगा और नाली में कोई गंदा पानी नहीं दिखना चाहिए, हम करवा के बताएंगे क्योंकि हमने पैसा दिए उसको। ये प्रॉपर मॉनिटरिंग की वजह से सारी प्रॉब्लम पैदा हुई है साथियों। चाहे कैसा भी काम हो, चाहे लंपी रोग आया, मेरा काम नहीं होता। 50,000 से ज्यादा गोवंश को बहुत अच्छी मेडिकल उपलब्ध कराकर उनको सुरक्षित हमने बचा दिया। गाय हमारी माता है, हमने बचा दिया, सरकार ने काम नहीं किया। वरना राष्ट्रीय चैनल पर जोधपुर की सड़कों के दृश्य आए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाका है, सड़कों पर गायों की लाशों का अंबार के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आए थे फोटो। पाली में ऐसा दृश्य कहीं नहीं दिखा होगा आपने, वहां भी हमने काम किया। कोई काम ऐसा नहीं जो हमने नहीं किया। चाहे हमारी बहनों को रोजगार से जोड़ना है, 5,000 से ज्यादा बेटियों को, बहनों को एक सम्मानजनक रोजगार के साथ जोड़ा है हमने अपनी ओर से योगदान देकर। ये पाली की धरती पूरे देश में इसको मॉडल के रूप में माना जा रहा है। चाहे 25 साल की मेरी कोई सेवा देख लो, जहां जैसी आवश्यकता हुई मैंने कहा ना, राम मानकर उसकी सेवा की मैंने, कहीं कमी नहीं रखी अपनी ओर से, पूरी ताकत झोंकी। कहते हैं पाली में विकास क्या किया, सेवा करते हैं ज्ञान जी, विकास क्या किया? आप अपनी बाइक उठाओ, पाली के विकास के जितने बड़े आयाम है ना, बिल्डिंग है, वहां लगा पत्थर देखकर जाओ, वो पत्थर इस बात की गवाही दे देगा कि ये काम ज्ञानचंद पारक के प्रयासों से हुआ, ये पत्थर गवाही दे देगा। चाहे पाली की लॉ या एलएलएम कॉलेज हो, चाहे पाली की गर्ल्स कॉलेज हो, पाली का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, और ये पाली की मेडिकल कॉलेज हो, सारे मेरे प्रयासों का फल है। ये मैंने प्रयास किया। ये पाली का रूरल डिपो, ये बता रहा हूं ना, ये पाली का रूरल डिपो, ये जवाई बांध से लेकर रोहतक तक की पाइपलाइन जब 2002 में संकट आया था,
2003 में सरकार आती पहले काम ये कर रहा कि बंद पाइप के जरिए पानी लाओ ताकि पानी वेस्टेज नहीं हो। पाली में 132 केवी के 2 GSS, मेरे एमएलए बनने के पहले एक ही था। एक पिछली बार जोड़म बनाया, एक पिछली सरकार की टाइम में टैगोर नगर में बनवाया 132 केवी के 2 GSS। 20-33 केवी के GSS मेरे माध्यम से पाली की अलग अलग जगह पर लगा। 20 कह रहा हूं मैं आपको, मामूली नहीं। पाली की 5 सिटी डिस्पेंसरी पाली में है, 5 में से 4 मेरे खाते में आती है, 5 में से 4 और कहीं नहीं जा सकते। तो एक बांगड़ा अस्पताल का चक्कर लगा दो मेहरबानी करके। हर 10 कदम पर मेरा पत्थर मिलेगा आपको वहां लगा हुआ। 127 पत्थर बांगड़ा अस्पताल में मेरे नाम के लगे हुए हैं, जो काम मैंने करवाया है। विकास की बात जो करते ना, थोड़ा उनको को जाके घूम के आए। एक जातिवाद का जहर भी फैलाते हैं। किस परिवार के विरुद्ध? मेरा परिवार पाली का वो भाग्यशाली परिवार है जब भगवान राम के लिए कार सेवा का अवसर आया था तो पिता भी गया था और पुत्र भी गया था। पाली के बहुत लोग गए होंगे पर पिता पुत्र कोई नहीं गए, पिता पुत्र हम दोनों गए। मेरे पिताजी पाली के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। वो वहां जेल में रहे, इनको पता रखा हो सबको, मतलब की जेल में रहे वो, और राम के जयकारे लगाने पर दंडक रहे, पर राम के जयकारे लगाते रहे वो। राम हमारे राम को में बसवा, हम राम की प्रहलादी, हमने राम के लिए है ना अपनी ओर से जो योगदान बनता था वो किया है कार सेवा के माध्यम से। उसके बाद में सारा का सारा देश में दृश्य बदला है। इस बात की बात इसलिए कही मैंने है। और भीमराज जी का एक भी काम बता दो भाई, 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव के समय, बाकी मुंह नहीं दिखाते। तो व्यक्ति अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है, बार बार पार्टी को धमकाता है, वो जनता का सजा कभी नहीं हो सकता। जब पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो अपनी पार्टी के विरुद्ध गद्दारी कर देता है, वो उसको हरा देता है। एक कुर्सी के लिए जो पार्टी के साथ गद्दारी कर सकता है, अपने पिता के साथ बेवफाई कर सकता है, वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। मान के हो सकता है मेरे में कमियां हो, पर उससे बहुत बेहतर हूं। मेरी पार्टी तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। वो देश को बर्बाद करने में तुली है, इस पाली को बर्बाद करेंगे। अब पाली में परंपरा है कि जब कांग्रेस पार्टी भीमराज जी को टिकट नहीं देती ना तो भीमराज जी कांग्रेस को हटा देते हैं। जब कर रही है पाली में परंपरा, सही है ना? सही है एकदम। और कांग्रेस पार्टी यदि भीमराज को टिकट देती है तो पाली की जनता भीमराज जी को हटा देती है। ये भी सही है, ये भी सही है। इस परंपरा को टूटने मत देना मेहरबानी करके। ये परंपरा टूटा नहीं मेहरबानी करके। और मेरा वादा है आपसे, इस बार आपका वोट मुझे मात्र विधायक नहीं, उससे भी आगे अच्छे पद पर बैठाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि मंत्रिमंडल में भी है ना जातीय आधार भी देखते हैं। पहले मेरे से सीनियर गुलाबी कटारिया थे, अब वो राज्यपाल बनके चले गए। ये बात भी सही। मेरे से सीनियर किरण महेश्वरी थी, दुखद बात है कि कोरोना में उनकी डेथ हो गई। एक कालीचंद की शराब थे, वो है कालीचंद जी और हम दो ही हैं अब। और मेरी विधानसभा में बैठ भी बहुत है। जो मेरी विधानसभा के डिबेट सुनते ना उसको पता होगा कि मैं आपकी हर बात को कितनी बेखूबी उठाता हूँ। तो अच्छा पद मिलेगा मुझे, शक्तिशाली पद मिलेगा। मैंने विधायक के पद का उपयोग भी पाली के विकास और आपकी सेवा में लगाया है। ज्यादा ताकत मिलेगी मंत्री के रूप में। मैं वादा करता हूं आपसे कि पाली शहर की जितनी समस्या है जल्द से जल्द उनका समाधान होकर आपको राहत कैसे मिल जाए, अपनी पूरी ताकत उसी में लगाऊंगा। मुझे मेरी कोई, जो मुझे जानते हैं, मुझे कोई शौक नहीं, किसी प्रकार का शौक नहीं, सेवा के अलावा, काम के अलावा कोई शौक नहीं मेरा। बहुत सादगी से जीवन जीता हूं और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मंत्री बन भी जाऊंगा तो पूरा का पूरा उसका उपयोग आपकी समस्याओं के समाधान में, पाली के विकास में और जनता की सेवा में होगा। ये मेरा आपसे वादा है। कहा दिल से, कहा दिल से, कहा दिल से। अंतिम बात करूं, 3 बातें आपसे चाहता हूं मैं, 3 बातें। एक तो 100% पोलिंग करनी ही है, क्योंकि देश में ऐसी ताकतें हैं जो 100% पोलिंग करके बीजेपी को हराने के लिए
पूरा प्रयास करके करूंगा आपको। और ताकत कौन सी है, इशारों में आप समझ गए होंगे, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे बीजेपी ने कितना भी काम किया, पर वो हर हालत में बीजेपी को हराने के लिए अपने मतों का पूरा उपयोग करेंगे। ऐसे में हम अपने मतों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे ना, तो ऐसी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। तो ताकतें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। 100% पोलिंग। एक दूसरा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है और पाली के बाहर है, मेहरबानी करके उसको इतला करके पाली आने के लिए आग्रह भी करो और बातें भी करो उसको, ताकि यहां आकर वोट डाले वो। और तीसरा, जो अब तक अपने साथ नहीं है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मेहरबानी करके समझे करके कि ये देश हित का मामला है, ये धर्म के हित का मामला है, सिर्फ ज्ञान जी का चुनाव नहीं है। ये कठोर या कटु शब्द में कहूं, बीजेपी का कमजोर होना यानी अपने खुद के अस्तित्व को आगे चलकर खत्म करने के बराबर होगा। इतनी बात करूंगा आपको, ये मामूली बात नहीं है। तो जो अपने से विपरीत चल रहे हैं अपने लोग, उनको समझे इस करके अपने पक्ष में खड़ा करके बीजेपी की ताकत को बनाना। इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई महानुभाव स्वागत से बाकी रह गए? सुरेश शर्मा, जवान सिंह जी, धर्मपाल जी शर्मा, कृपया आ जाए। जो भी बाकी रहे कृपया करके, सबका नाम लेना संभव नहीं है। फटाफट आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो, आप सभी इतनी बड़ी तादाद में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जसराज जी, आराम आराम